तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा पार्ट देखिए, ये हो गया आपका प्रकाशिक स्रोत, ये हो गया आपका आपतित किरण। ठीक, ये हो गया आपतित किरण, क्योंकि इस प्रकाश स्रोत से ये आ रही है तो ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक, आपतित किरण को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। एंड ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है, मैं बता चुका हूँ। ये कांच है, मतलब कि ये ग्लास है, कोई ग्लास का टुकड़ा है, एंड इधर आपका वायु है। ठीक, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, एंड जो ये है आपका, ये हो गई। अब देखो, मैंने पहले क्या बताया था? पहले आपको ये वाली जो किरण थी ये थी परावर्तित, क्योंकि ये परावर्तन के केस में थी ना, इसलिए परावर्तित किरण। बट ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब कि ये अपवर्तन का हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि परावर्तन। तो ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ठीक, क्या हो जाएगी? अपवर्तित किरण। तो रिफ्लेक्टेड रे, तो ये अपवर्तित किरण ऐसे आएगी। बट इसको जाना चाहिए था सीधे, सीधे जाना चाहिए था, बट ये अपने नॉर्मल की ओर डाइवर्ट हो गई। क्यों? क्यों हो गई? सोचो। एंड अभी मैं तो बताऊंगा ही अभी, बट आप लोग सोचो। तो ये ऐसे आ जा रही थी, अब इसको फिर ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। तो फिर ये ऐसे, ये नॉर्मल नॉर्मल से दूर क्यों भाग गई? है ना, नॉर्मल से दूर क्यों भाग गई? तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सोचा होगा। कुछ लोगों का सही होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश प्रकाश की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो सेम रहती है, कांस्टेंट। ठीक, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। जस्ट लाइक दैट, अगर तुम लोगों को जैसे कोई भी जो वीडियो देख रहे हैं, यदि उन्हें भीड़ में दौड़ाया जाए, बिकॉज जो वायु के एटम्स होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, मतलब कि पास में नहीं होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस में। बट जो ग्लास है ना, क्योंकि ग्लास तो सॉलिड है, तो इसके एटम्स जो है ना, इसके एटम्स पास पास हैं, एकदम सटे हुए हैं। ठीक, अब देखो, एक आपको एकदम एक आपको एकदम ऐसे ऐसे जिसमें दूर दूर भीड़ नहीं हो एकदम, ठीक, उसमें दौड़ाया जाए। एंड कोई यदि आप ही हो, बट आपको एकदम भीड़ भाड़ एरिया में दौड़ा दिया जाए जहाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो आप फास्ट किस में चलेंगे? लेकिन हाँ, आपको टाइम उतना ही लेना है। जैसे मान लो 1 घंटे में यदि यहाँ से एंड यहाँ आना है, तो 1 घंटे में इसमें भी यहाँ से यहाँ तक आना है, पूरे ये एकदम पास पास में एकदम ट्रैफिक लगा हुआ है। तो आप लोग अब जाते हो शहर तो कहते हो यार ट्रैफिक नहीं, चलो सीधे चलते हैं। ठीक, तो सीधे चलते हैं, मतलब कि भीड़ नहीं है, सीधे चलते हैं, तो सीधे गए एकदम। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बट ग्लास है, ग्लास में कहते हो भाई टाइम हमको 1 ही घंटा लगना है और यहाँ इतना ट्रैफिक है यार, कैसे चलेंगे? तो क्यों ना शॉर्टकट चलते हैं। क्या? शॉर्टकट, यही मेन पॉइंट है, शॉर्टकट। टाइम उतना ही लगना है, इसलिए ये शॉर्टकट लगाता है, यहाँ से सीधे इतना। अब देखो, यहाँ से ये भीड़ भीड़ से हट गया, अगर ये उतना ही तेज रहेगा, शॉर्टकट मारता रहेगा, तो ये आधे घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना, कांस्टेंट है इसका टाइम। तो ये फिर ऐसे लॉन्ग कट पकड़ता है कि भाई चलो दूर से एक ही घंटे में पहुंचना है। ठीक है, एंड जो ये पहले होती है आपतित किरण, तो ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, इंसिडेंट एंगल। एंड ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, अपवर्तित कोण होगा। आप परावर्तित कोण नहीं होगा, अपवर्तित। एंड ये होगा आपका निर्गत कोण। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल से देखिए ये ज़्यादा हो गया एंड ये कम। तो फ्रेंड्स इसके मैं लॉज लिखता हूँ एंड आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जो मैंने आपको परावर्तन में रूल्स बताए थे, देखिए सेम वही होगा। पहला तो परावर्तन के अपवर्तन के केस में भी पहला रूल वही होगा, क्योंकि देखिए आपतित किरण, बस जहाँ पे परावर्तित किरण लिखा है वहाँ पे हो जाएगा अपवर्तित किरण, बिकॉज ये अपवर्तन का केस है। तो आपतित किरण एंड आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, आपतन बिंदु पे अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसी पे ना, देखिए फिर से सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, एंड जो इसमें सेकेंड लॉ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड लॉ मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता है, जो आपको पढ़ाया गया होगा, स्नेल्स लॉ। ठीक, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? यही है जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, परावर्तन। ये
उसी में उसका सेकंड लॉ है, उसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। देखो सेकंड लॉ में क्या होता है, देखिए जैसे ये कोण है ना साइन आई, तो साइन आई देखो इतना है, एंड साइन आर देखो ये देखो आई, पहले इंसिडेंट एंगल देखो इतना ही है, एंड इतना जाता है, एंड जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इतना ही सा है, जबकि इसको इतना होना चाहिए था, तब तो ये उसके इक्वल होता। तो फिर ये बराबर तो हो, ये बराबर तो हो नहीं सकते हैं, तो ये नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे साइन आई समानुपाती होते हैं साइन आर। ये फ्रेंड्स आप लोग सीधे लिख लीजिएगा पेपर में, सेकेंड लॉ में रिफ्रैक्शन के साइन आई बराबर साइन आई मतलब कि प्रोपोर्शनल होते हैं साइन आर के। तो साइन आई मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाऊंगा, उसमें ओम्स लॉ है, बहुत ही हमें इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। देखिए साइन आई जो है, साइन आई अब और साइन आई तो मान लो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं हम लोग, एंड साइन आई बराबर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब आप लोग सब्जी लेने जाते होंगे मार्केट में कहीं, तो वहाँ पे जैसे तराजू है ना, तो तराजू की ऐसे होता है तराजू, तो एक तरफ इतना एक तरफ इतना, तो आप लोग कहते होगे सर पहले भैया जी इसको पहले सही करिए, इसको इक्वल करिए, तब तो मैं सब्जी लूँगा आपके यहाँ से। तो क्या करता होगा वो, कुछ ऐसे टुकड़ा उठाता होगा एंड इसमें पुट कर देता होगा, तो ये इक्वल आ जाता होगा, है ना। तो इसी तरह प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एकदम इक्वल बराबर नहीं है, बट हैं थोड़ा सा है, तो जो कमी है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एन। क्या लिख देते हैं, एन। साइन आर, साइन आई बराबर, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, साइन आई जो है समानुपाती होता है साइन आर के, मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है। एंड जब हम लोग ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एन एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक, एन कांस्टेंट आ जाता है, वेयर जहाँ जो एन है वो आपका अपवर्तनांक है, ठीक, एन क्या है, अपवर्तनांक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक मतलब होता है, मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें तो आपको पूरा ही समझा दूंगा, एकदम टोटल, कोई आपको एकदम 1% की भी कोई समस्या नहीं होगी, गारंटी लेता हूँ मैं इस बात की। लेकिन हाँ वीडियो पूरा देखेगा, ये नहीं कि मतलब वॉच कर करके बड़ा के देख लो, ये नहीं। एंड देखिए अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, सिंपली भाई चिप एक माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है एंड सेकंड माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, वही हो गया अपवर्तनांक। तब तक इतना ही समझ लीजिए, प्रकाश की चाल है मेन। अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, ये होता है स्नेल्स लॉ, ठीक, यही होता है स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है अपवर्तनांक, मैंने आपको बता दिया, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, वही उसका अपवर्तनांक है, ठीक। जैसे पहले प्रकाश की चाल मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी एंड इस माध्यम में 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो वही कितना डिफरेंस आया है, वही आपका अपवर्तनांक है, ठीक। मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।